देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पता लग गया था ना कल, थोड़ा बहुत देखा, बेल कर्व बोलते हैं इसको हम, पढ़ा भी था घर जाके। ओके। ठीक है। तो स्क्यूड क्या है? स्क्यू क्या होता है? कसना। कसना या स्क्यू करना, है ना? ठीक है। तो देखो, दो तरह की चीज, तीन तरह की चीज होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड। ठीक है, या तो इस साइड होगा, अगर नेगेटिव है तो इस साइड होगा। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों सेंटर होते हैं, ठीक है। और अगर पॉजिटिव स्क्यूड है ना, तो मीन बीच में रहता है, मीडियन थोड़ा इधर आ गया, और मीन सब, ओ सॉरी, मोड सबसे ऊपर रहेगा, ये आएगा, और मीन सबसे कम होगा। ठीक है, इस केस में। और अगर नेगेटिवली स्क्यूड है तो इस साइड को होगा, मीन इस साइड कम, मीडियन, फिर मोड बीच में ही रहने वाला है। ठीक है। अब स्क्यूनेस है क्या? स्क्यूनेस इज द मेजरमेंट ऑफ असिमेट्रिक ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अ स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन is one in which the bulk of data is concentrated on one side of the mean। ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ डेटा आपका एक साइड रहेगा बेसिकली, विद टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेच आउट द अदर साइड। जो ये पूछ है ना कि जितनी जाएगी उतनी स्ट्रेच आउट हो जाएगी जितना डेटा आपका फैला होगा बेसिकली। ठीक है। अब पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ लॉन्गर टेल। जो पॉजिटिव होगा उसकी उतनी ज्यादा लंबी टेल होगी टू द राइट साइड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, राइट साइड पे। ठीक है। इंडिकेट, इससे क्या वो बता रहा चाहता है कि दैट देर आर सम हाई वैल्यू दैट आर मच हायर देन मीन, कि उससे मीन से बहुत ज्यादा डेटा आपका हायर है। ठीक है, उतना ही स्क्यूड रहेगा। while most of the value are clustered around the left side। ठीक है। a real life example positively skewed की बात करें, could be distribution of a salary in a company। ठीक है। मान लो आपने प्लॉट कर दिया, तो जनरली क्या होगा, जहां पर लोग होंगे, कुछ लोग होंगे ना जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा हाई होगी, तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड जाएगा ना, नीचे के नीचे नीचे रहेगा। सैलरी का ग्राफ मान लो, 10,000, 20,000, 3,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, किसी किसी की होगी ना 1 लाख, तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड रहेगा वहां तक। यहां से तो आ ही रहा है वो ग्राफ ऐसे, और यहां पर आके आप बोलोगे पॉजिटिवली स्क्यूड है ये ग्राफ। ठीक है। few earn much more than the majority of employees, ये पॉजिटिव का एग्जांपल। ऑन द अदर हैंड नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? लॉन्गर टेल ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेट दैट देयर आर सम लो वैल्यूज आर द लोअर देन वन मीच मीन। ठीक है, मीन से बहुत कम होगी वैल्यूज, while most of the values are clustered around the right side। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं, मतलब ज्यादातर आपका डेटा बीच ये रहेगा, राइट साइड पे रहेगा, और कुछ डेटा होगा जो यहाँ पर लेफ्ट पे होगा। ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम, नेगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन कुड बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर इन अ डिफिकल्ट एग्जाम। बहुत डिफिकल्ट एग्जाम आया आपके पास, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ लोग एवरेज कर जाएंगे, और बहुत ज्यादा कुछ लोग क्या होंगे, फेल हो जाएंगे। ठीक है। वेल फ्यू स्टूडेंट परफॉर्म वेरी पुअरली, कुछ ही स्टूडेंट होंगे बहुत बेकार परफॉर्म करेंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट परफॉर्म रिलेटिव वेल। ठीक है। वी हैव टू टर्म्स, अब याद रखना, स्टैंडर्ड और एक एब्सोल्यूट डेविएशन होता है। ठीक है, दो चीजें, हम दोनों चीजें सीख रहे हैं, ये इसके टर्म्स में आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के। ठीक है, ये समझ आ गया स्क्यूड, डेटा देखने से समझ आ जाएगा पॉजिटिवली है या नेगेटिवली स्क्यूड है, अगर मैं प्लॉट करता हूँ उसको। ठीक है, बेल कर्व पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल बन जाएगी एक। दो टर्म्स बताई थी, मान लो हिस्ट्री का टेस्ट होता है, मैथ का होता है, दोनों को मैंने प्लॉट कर दिया डेटा के ऊपर, दोनों का एवरेज देखो, एवरेज क्या होता है? मीन ही होता है ना। एवरेज निकलता कैसे है? सबको टोटल कर लो, 75 प्लस, ठीक है, 75, 72, 68, 65, जो भी टोटल करके जितना भी नंबर्स होंगे, टोटल डिवाइड बाय किससे डिवाइड करूंगा मैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक दो तीन रोज, तीन चार पाँच छः, छह रो है ना, छह से डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आएगा वो आपका 70 के एवरेज आ रहा है। सेम इसके लिए भी आ रहा है। ठीक है। बट जब मैंने इसको प्लॉट करा, प्लॉट मतलब विजुअलाइजेशन करा, तो देखो मुझे क्या कुछ दिखने, फोटो में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो मीन है ना, बीच सेंटर में रहता है। एवरेज का मतलब ही क्या, सेंटर होता है ना मीन। उससे डेटा कितना क्लस्टर है, कितना पास में है यहाँ पर, और इधर देखो कितना दूर दूर पड़ा है, जबकि एवरेज दोनों का सेम है। रीजन क्या है इतनी दूर दूर पड़े होने का? 90 सबसे लास्ट में। ठीक है। और सबसे छोटा क्या होगा इसमें? 51 है मेरे ख्याल से, वो यहाँ पर आसपास आ गया 47। ठीक है, यहाँ पर क्या थे जो मीन के आसपास ही नंबर थे सारे के सारे। क्लियर है? अभी देख के समझ आया? तो यहाँ पर गड़बड़ होगी थोड़ी, कि भाई यहाँ पर डेटा कुछ अलग से दिख रहा है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एब्सलूट निकालते हैं वैल्यू। ठीक है, एब्सलूट निकालोगे जब आपको, तो स्कोर माइनस एवरेज करोगे, स्कोर ये रहा 75,
माइनस एवरेज क्या निकाला था आपने 70, -70 कर दो, क्या आएगा 5। एब्सोल्यूट है मतलब पॉजिटिव वैल्यू रहेगी हमेशा। तो 5 2 सबका निकालो, 72 को 70 से माइनस करो, 68 को 70 से माइनस करो, एवरेज जो आया आपका। ठीक है, 65 को 70 से माइनस करो, इसको करो, इससे करना है 73 को भी, तो उससे माइनस करोगे तो ये आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, सेम मैथ्स के टेस्ट के लिए मैंने करा। अब देखो यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यूज कितनी डिफर कर रही हैं दोनों में। यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही हैं और यहाँ पर कितनी छोटी छोटी वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, और जब मैंने इसको निकाला, इसका मीन निकाला, मीन कैसे निकलेगा, टोटल कर दो डिवाइड बाय 6, 5 + 2 प्लस, तो इसका मीन देखो, अब इसका मीन देखो। इससे क्या समझ आएगा, अगर मैंने एब्सोल्यूट निकाल दिया वैल्यू का, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होगी तो वो कितना क्या बताएगा, कितना दूर पड़ा आपका डेटा, है ना। और हाँ, जितना आपका मीन छोटा रहेगा उतना आपको रहेगा कि वो क्लोज है आपका डेटा, एवरेज के क्लोज है, जितना मीन छोटा आएगा आपका। ठीक है, एब्सोल्यूट का अगर मैं निकालता हूँ, समझ आया अभी। ठीक है, तो सेम प्लॉट थे यहाँ पे। ठीक है, देखो अब MAD होता है एक, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। ठीक है, इसी को बोलते हैं बेसिकली, जो हमने निकाला है ना इसी को मीन डेविएशन, ये मीन तो ऊपर वाला ही था, इसका मीन निकाल लोगे, जो मीन आता है ना उसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। ये निकाल लो ना एब्सोल्यूट, तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन बोलते हैं कि उसका निकाला अपने एब्सोल्यूट। समझ आ गया। ठीक है, जिससे आप क्लियरली देख के बता सकते हो मैथमेटिकली, हाँ भाई मेरा जितना मीन बड़ा रहेगा ना उतना डेटा आपका फैला पड़ा है, स्प्रेड आउट है। ठीक है, अब ये दोनों हिस्ट्री के टेस्ट है, दोनों में क्या है, डेटा है, कुछ लोगों का हिस्ट्री का टेस्ट है। ठीक है, दोनों, एक किसी बंदे का, एक किसी बंदे, अलग अलग बंदों का यहाँ पर आ रखा है, एक इसने निकाला। दोनों का MAD कितना आ रहा है, मीन MAD पता नहीं कैसे निकालना है, एवरेज निकाल लो, माइनस इस नंबर से करते जाओ, डिवाइड बाय नंबर्स, नंबर नंबर। ठीक है, फिर इसका मीन निकाला, जो कि मेरे पास ये दोनों आ रहे हैं, दोनों इक्वल है ना। ठीक है, नंबर्स, पर जब मैंने प्लॉट करा तो ये कुछ अलग कहानी बता रहा है और ये अलग कहानी बता रहा है, विजुअलाइजेशन। ये बता रहा है बिल्कुल ही टाइटली वो है, क्लस्टर हो रखे हैं, और यहाँ पे थोड़े स्प्रेड आउट है डेटा आपके। ठीक है, डेटा पॉइंट मतलब हर एक 73 62 ये सारे डेटा पॉइंट्स है। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, ठीक है, यहाँ पर लगाना है एब्सोल्यूट का स्क्वायर कर देना आपने। ठीक है, अब ये क्यों कर रहे हैं, अभी घूम फिर के स्टैंडर्ड डेविएशन में पहुंच जाएंगे, इसी को हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, 100 प्रॉब्लम की एक वो जड़ स्टैंडर्ड डेविएशन, जिससे अपना सॉल्व हो जाता है ऑलमोस्ट चीजें। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बोलता है, एब्सोल्यूट का स्क्वायर करो, जो भी आंसर आएगा उसको ऐसे निकाल लो। ठीक है, एवरेज का स्क्वायर कर दो और अंडर रूट कर दो, स्टैंडर्ड डेविएशन उसको बोल देते हो आप। ठीक है, इससे क्या पता लगेगा, जितना स्टैंडर्ड डेविएशन छोटा होगा, ठीक है, उतना वो इस कुछ ऐसा दिखेगा डेटा। ठीक है, जबकि एवरेज दोनों का सेम था। ठीक है, ये देखो, जितना बड़ा स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा उतना क्लोज हो जाएगा इसके। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है ये, बहुत बार देखा भी होगा, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट समीशन ऑफ XI माइनस न्यू। न्यू मतलब है आपका वो मीन। ठीक है, डिवाइड बाय एन, एन क्या है, नंबर ऑफ रोज। ठीक है, XI क्या है, आपका डेटा पॉइंट, मतलब आपको मान लो ये कैलकुलेट करना पड़ जाए ना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी पड़ जाए, तो क्या होगी वो, XI है ये, फॉर्मूला में पुट कर देता हूँ, 25 माइनस मीन जो भी निकला होगा, मान लो 70 निकला मेरा मीन। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल कितने रोज थे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इसका जो भी टोटल होगा समीशन करते हो, मतलब एक ही का किया है ना अभी तो 25 का, प्लस फिर दूसरा उठाओगे 4, बाकी ये दो चीज सेम रहेगी, फिर प्लस ये, फिर प्लस ये, फिर। ठीक है, सबका टोटल करोगे तो वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा। ठीक है, ये बता रहा है एन क्या है, साइज ऑफ द पॉपुलेशन मतलब रोज कितनी है, एक्स आएगा ईच डेटा वैल्यू फ्रॉम द पॉपुलेशन, उसमें से एक एक उठा लिया, और ये क्या है, मीन निकाल दो उसका बस, न्यू मतलब मीन। SG स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, इट इज मेजरिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी या फिर डिस्पर्जन, कि आपका डेटा कितना डिस्पर्स है वो बताने का काम करता है, ऑफ अ सेट ऑफ डेटा वैल्यू फ्रॉम मीन, मीन से, एंड या फिर एवरेज बोल लो या मीन बोल लो, दोनों से आपको बता के देता है। ठीक है, इन सिंपल एसडी स्टैटिकल टर्म्स दैट मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वेरिएबिलिटी या फिर स्प्रेड ऑफ डेटा अराउंड द मीन। ठीक है, इट हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ टाइटली या लूजली डेटा क्लस्टर अराउंड द मीन, कितना क्लोजली टाइटली है या फिर लूजली आपका डेटा, जैसे इसमें देखो कितना टाइट है या कितना लूज। ठीक है, अगर स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन है, जितना कम आ रहा है, इंडिकेट क्या करता है, दैट डेटा पॉइंट आर क्लस्टर क्लोजली अराउंड द मीन।
जितना छोटा होगा उतना वो क्या आएगा, मीन के क्लोज रहेगा। वाइल लार्ज स्टैंडर्ड डेविएशन क्या इंडिकेट करेगा, स्प्रेड आउट। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन, कि मीन से कितना दूर है, जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन उतना वो मीन से दूर रहेगा। याद रहेगा, जितना छोटा आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन उतना वो मीन के पास है। मीन के पास है मतलब बेल कर्व शेप बन रहा है। ठीक है, ग्राफ के अंदर अगर मीन से दूर है तो कुछ वो स्क्यूनेस दिख जाएगी आपको डेटा में। एस डी वाइडली यूज फॉर स्टैटिकल एनालाइजिंग के लिए यूज करा जाता है, मशीन लर्निंग में यूज करा जाता है, अदर फील्ड्स में भी यूज करा जाता है, वेरिएबिलिटी ऑफ अ डेटा एंड कंपेयर द डिफरेंस डेटा सेट्स, कि आप कंपेयर कर पाते हो। इट इज ऑफ्टन यूज कंजक्शन विद मीन डिस्क्राइब समराइज कंटेक्स्ट ऑफ द डेटा, इसके साथ हम कंजक्ट करके यूज करते हैं बेसिकली बहुत सारी चीजों के साथ। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन इन्वॉल्व स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने इंग्लिश में, ठीक है बस। समझ आया थोड़ा थोड़ा। अब मैं यूज कर रहा हूँ, डेटा अपलोड कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और इसका डेटा होगा यहाँ पे। ये मेरे को एरर आया थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, परमिशन नहीं है, डिस्क्राइब फंक्शन का इस्तेमाल करा, मेरे पे फीचर्स नाम का डेटा है, फीचर डॉट सीएसवी। ठीक है, गलत फाइल से उठा रहा हूँ इसलिए मुझे एरर आ गया। मैं अभी दे दूंगा आपको फाइल। अब ये है स्पॉटिफाई का सॉन्ग्स का डेटा है। ठीक है, अब जिसमें मेरे को क्या क्या कॉलम्स दिए हैं, ड्यूरेशन कितना बड़ा गाना है, कितने लेंथ का गाना होगा, एनर्जी, ठीक है, की लाउडनेस। अब पता नहीं मेरे को एनर्जी का क्या मतलब है, क्योंकि मेरे को स्पॉटिफाई में मैंने काम नहीं किया है, ना म्यूजिक की नॉलेज है। ठीक है, वो इंटरनेट से मिल जाती है वैसे, कोई दिक्कत नहीं होती है। जो नहीं पता मैं बता रहा हूँ बस। मोड, स्पीचनेस, ठीक है, एक ये होगा, एक ये इंस्ट्रूमेंट, लाइवनेस, ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें दे रखी है इन्होंने, कॉलम्स दे रखे बेसिकली। बैलेंस, टेम्पो, ठीक है, ये बहुत सारी चीजें दे रखी है। अब मेरे को क्या पता करना है, काउंट। इससे क्या पता लगा, कितनी रोज है, 100 रोज है। मीन आपको कितना बता रहा है, इतना बता रहा है। अब एक छोटा है ना, मीन से बहुत ज्यादा, स्टैंडर्ड डेविएशन एसडीडी। इसका फॉर्मूला लगाना नहीं था, समझाया था मैंने वहां पे, बस आना चाहिए था। छोटा है मीन से तो क्या होगा, क्लोजली होगा टाइट लूजली होगा, टाइटली या लूजली, टाइट डेटा क्लस्टर अराउंड मीन। ठीक है, तो ये आपको टाइट हो गया, ये भी, ये थोड़ा सा खुला होगा डेटा है ना, ये होगा, ये होगा। ठीक है, और क्या है, ये देखो, ये भी थोड़ा होगा, ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि मीन भी तो वैल्यू ज्यादा है ना। ठीक है, देखना आ गया ये वाला, समझ आ जाएगा अब तो। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, मीन हो गया। मिनिमम वैल्यू क्या है इसके अंदर, मतलब ड्यूरेशन बता रहा है कि कम, सबसे छोटा गाना कितना छोटा है। ठीक है, 1.5 सेकेंड मिनट का, और सबसे बड़ा गाना 7 मिनट का है, इस पूरे डेटा के अंदर, ऑल ओवर बताया। ठीक है, इससे रेंज निकल आती है हमारी, कि रेंज कैसे निकलती है, मैक्स माइनस मिन, बताया था, मैक्स माइनस मिन। ठीक है, रेंज निकल आएगी कि आपको मेजोरिटी गाना ये मिलेंगे। ये क्वार्टाइल होते हैं, 25, 50, 75। ठीक है, Q1, Q2 और Q3। आई क्यू आर कैसे निकालना है बताया था मैंने आपको, Q3 - Q1। अब ये आई क्यू आर क्या है, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू, मान लो ये डेटा फैला हुआ है ना इतना, आपको एक्चुअल डेटा आपका बीच में ही पड़ा रहेगा, वही तो चाहिए होता है। तो ये होता है Q1, ये होता है Q3। तो Q3 - Q1 करोगे तो ये डेटा आ जाएगा आपके पास। ठीक है, मैं बताता हूँ अभी, यहाँ पे लिखा हुआ क्वार्टाइल डेटा। अब थोड़ा लगाना बता रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव एनालाइजिंग को, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लगाओगे कैसे आप। मीन, मीडियन, मोड या परसेंटाइल, ये चार पांच चीजें हैं जो मैंने अभी समझाया था आपको, लगाना बताऊंगा। ठीक है, मान लो आपको एक लग्जरी शोरूम खोलना है चंडीगढ़ में ना, क्या सोच के खोलोगे, क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको एक कार का लग्जरी शोरूम खोलना है, शोरूम खोलना है, या क्लॉथ्स का मान लो, बहुत एक्सपेंसिव है वो, जैसे कि डिमांड, डिमांड तो सबकी होती है, लेना तो सब चाहते हैं। जगह, जगह मिल जाएगी, चल जाएगा बिजनेस आपका। चल नहीं रहा हूँ, मैं चंडीगढ़ में एवरेज चेक करूंगा लोगों की सैलरी, खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे। अब चार लोगों के लिए थोड़ा शोरूम खोल लोगे आप। तो अब चंडीगढ़ में होंगे रिच लोग, चार पांच होंगे, 10 लगा लो चलो। मान लो रोल्स रो का खोलना है, तब क्या कर लोगे, है ना, सारे लोग तो लेके घूमेंगे नहीं चंडीगढ़ में गाड़ियां। ठीक है, तो आप पहले तो एवरेज निकालोगे, उनको निकाल कर, किनको, आउटलायर्स को, है ना, उनको बाहर निकालोगे डेटा में से, तब जाके आप एवरेज निकालोगे। आप पता कर, जैसे मुंबई की एवरेज निकालूंगा तो मुझे पता है कि यहाँ लोग ले सकते हैं, मेजोरिटी ऑफ बिलियनर्स मुंबई में रहते हैं, है ना। देना मेरे को।
बताता हूँ। ठीक है, तो आपको समझ आएगा, एवरेज निकालोगे। अब सबसे पहला काम तो यही होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जैसे बंदे हैं, सबकी सैलरीज निकालोगे आप, हाँ कि भाई कौन कौन सी सैलरीज है, कहीं से जुगाड़ लगाओगे, एवरेज निकालोगे आप इसका, है ना। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर बंदा बैठा है इलोन मस्क भी, $10 मिलियन, तो आप अगर इसका एवरेज निकाल दोगे तो क्या बनेगा। आपको लगेगा ना कि भाई हाँ यार, यहाँ तो शोरूम खोलना बेनिफिशियल है मेरे लिए, पर नहीं है। एक ही बंदा था, उसके लिए थोड़ा ना लोगे आप। ठीक है, जबकि एक्चुअल वैल्यू ये होनी चाहिए थी। ये आउटलायर रिमूव करने वाला काम होगा। तो आप क्या कर सकते हो आउटलायर रिमूव करने के लिए, या तो पहले असेंडिंग में वैल्यू करोगे, मतलब मीडियन वैल्यू निकालोगे, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू पता है कैसे निकलती है, मीडियन। सबको सॉर्ट करते हैं पहले हम, सॉर्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा कौन सा है, इसमें निकाल लो। सबसे छोटा कौन सा है, 4 है ना, तो 4 पहले लिख लो, फिर 5, 5, फिर 6, 7, 7.5 लिख लो, फिर 10। ठीक है, मिड मीडियन मीडियन है ना, मिड वैल्यू सबसे बीच वाली वैल्यू कौन सी है, 3 यहां से हटा दो, 3 यहां से हटा दो, तो बचा क्या, 7। ठीक है, तो मैं ऐसे ले लूंगा, मीडियन आएगा मेरा 7,000। ठीक है, तो जेनरिक है ना, एज कम्पेयर टू, देखो इसके आसपास ही है ना नंबर, इतना बड़ा तो नंबर नहीं है कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर जाएगा। तो मैं इसके इसमें बता रहा हूँ मैं, अगर आउटलायर है आपके डेटा में तो आप क्या करोगे, मीडियन असेंडिंग में करोगे पहले तो उसको। सबसे मिड वैल्यू कौन सी आ गई, 7,000 आ गया, निकालो उसको। ठीक है, व्हाट इंस्टेंट ऑफ यूजिंग एवरेज वी यूज मिडल वैल्यू। एवरेज क्यों नहीं यूज करा, मेरा मीन का यूज क्यों नहीं करा मैंने। मीन निकाल के तो ये आ रहा है ना मेरा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। आउटलायर के केस में आपका मीन बहुत ज्यादा हाई आ सकता है, तब आप मिड वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हो, मीडियन का। समझ आया। मीन क्या करेगा, टोटल करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो डिवाइड बाय जितने एलिमेंट्स, जितने नंबर्स है ना, पर इतना बड़ा आ जाएगा वो तो एवरेज। तो फिर इस केस में क्या करोगे, मीडियन का इस्तेमाल करोगे। बार बार बता रहा हूँ, डेटा में आपको ऐसे देखने को मिलेगा आउटलायर्स। ठीक है, मिड वैल्यू। So instead of average, we use middle value to make decision of middle value of the nothing but median। median बोल सकते हैं हम, ले सकते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब मान लो आपके पास कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉइंट। अब क्या करोगे, मिड वैल्यू कहां से निकालोगे, 4 तो यहाँ से निकल गया, 4 यहाँ निकल गया, बाकी बचा क्या, कुछ नहीं बचा ना। तब क्या करते हैं मिड में, पता है, 3 यहाँ से निकाल दो, 3 यहाँ से डिलीट कर दो, बचा क्या, 2। 2 पकड़ लो, ठीक है, लास्ट के मिड वैल्यूज। तो 7 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, 7,000 प्लस 8 कितना होगा, 7 से 14, 15, 15/2 कर दो। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो मिड होगा। कितना आया, ये आ रहा कुछ, ये भी आसपास ही है ना, मिलियंस में तो नहीं आ रहा है एटलीस्ट। तो मेरे को है ना कि जेनरिक वैल्यू है, तो मैं ये रख के एवरेज निकाल सकता हूँ। ठीक है, इफ वी हैव डेटा पॉइंट्स इवन नंबर्स है, अगर ऑड नहीं है इवन नंबर्स है, तो हमें 2 वैल्यू उठानी है मिड की। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट यूज केस ऑफ यूजिंग मिड वैल्यू इन अ सिंपल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। मीडियन का फर्स्ट केस मिल गया आपको, समझ आ गया। मीन किस केस में लगाना है, तो मीडियन किस केस में लगाना है। मीन तब लगा सकते हो जब आउटलायर्स नहीं है आपके डेटा में। ऑन द अदर हैंड, यूज ऑफ हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। अब आपको हैंडल करना मिसिंग वैल्यूज, NaN, नॉट आर नंबर्स। सुना था ना, देख भी लो अब। मान लो आपके पास डेटा है, अब यहाँ पे इस बंदे की सैलरी नहीं है, मेरे को एक वो बनाना है, प्रिडिक्शन मॉडल बनाना है, जो क्या करता है, वो प्रिडिक्ट करता है कि इस बंदे को लोन मिले या ना मिले, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सिंपली आप क्या, ये देखो आपके पास डेटा आया, आपने देखा कि भाई इस बंदे की डॉलर में, इसका क्रेडिट स्कोर देखते हैं, फिर उसको लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा, अप्रूव नहीं है। ठीक है, अगले ने देखा, इसको नहीं मिल रहा, इसकी सैलरी, इसकी क्रेडिट स्कोर अच्छा था, इसको सैलरी में वो मिल गई, इसका क्रेडिट स्कोर तो अच्छा था, बस इसकी सैलरी तो पता ही नहीं है हमें। इसको लोन दे दें तो डिफॉल्ट करने के चांसेस कितने ज्यादा होंगे इस बंदे के, है ना, हमें पता ही नहीं ना इसकी सैलरी, और इसको तो मिल ही जाएगा, चलो। आप क्या करोगे, इधर वैल्यू फिल करने के लिए क्या करोगे, मीन लगाओगे, मीन कैलकुलेट करोगे, तो क्या होगा, बहुत बड़ी वैल्यू नहीं आ जाएगी। सबको टोटल करोगे, डिवाइड बाय जितने एलिमेंट, 3 4 6, है ना, प्लस 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 प्लस, 3 से 6 से डिवाइड कर दो उसको, जो नंबर आएगा, तो मिलियंस में आ जाएगा, और मैं मिलियन रख दूंगा यहाँ पे, तो कोई जेनरिक वैल्यू थोड़ा ना रख दी मैंने यहाँ पे। लेट्स से यू हैव बिल्डिंग अ मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है विच कैन प्रिडिक्ट इफ अ पर्सन लोन अप्रूव्ड और नॉट। इन दिस केस डेटा साइंटिस्ट वी ट्राई टू एस्टिमेट द मंथली इनकम। ठीक है, तो व्हाट इफ आई यूज एवरेज फॉर मिसिंग वैल्यूज। अब मैं क्या करूं, एवरेज यूज कर लूं इसकी जगह पे, तो ये आएगा 1.6 मिलियन, पर ये तो कोई जेनरिक वैल्यू है ही नहीं। तो अब क्या करोगे आप, मीडियन। मीडियन निकालने के लिए वही सेम पकड़ लेना, 4 प्लस उसके बाद बड़ा कौन सा, 5, फिर 6 है,
फिर 7, फिर 8, डिवाइड बाय कितने हैं? 3 2 5, 10 भी लिख लो। अब डिवाइड बाय क्या करना, दो उठाना बीच में से। ठीक है, 6 + 7 और डिवाइड बाय, अगर क्या है, इवन क्या है ये? हाँ, तो फिर तो आप उठाओगे 6 और 7 को उठा लेना, डिवाइड बाय 2। जो भी आंसर आएगा वो पुट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे कि ये देखो, वी आर यूजिंग मीडियन। इस केस में भी हम मीडियन का ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आउटलायर्स हैं, फिल करने के लिए 6 5 50 आया, मैंने इसमें डाल दिया। आगे समझ। हाउ मीन एंड मीडियन इज यूज इन डेटा साइंस। हमारे पास दो केसेस होते हैं, अभी देखा ना, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में क्या कर रहे हो आप? कार शोरूम वाला डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के अंदर आ रहा है, डिस्क्राइब कर रहे हो ना डेटा को। ठीक है, और लोन अप्रूवल में मिसिंग डेटा को क्लीन करना। इन दो केसेस में आपने मीन और मीडियन को लगा के देखा आपने। ठीक है, जैसे कि आउटलायर्स क्या हमारे, ये होगा पूरे डेटा के अंदर। आउटलायर इज अ डेटा पॉइंट दैट इज वेरी डिफरेंट द रेस्ट ऑफ द डेटा, उससे बहुत ज्यादा अलग होता है आपका डेटा। इफ वी वांट टू रिमूव आउटलायर, फर्स्ट हमने रिमूव तो नहीं करा था, बस क्या करा, मिसिंग वैल्यू ठीक करिए ना। इसको डेटा में से ही निकालना पड़ जाए कल को मेरे को, तो निकालना तो पड़ेगा, है ना। या फिर यहाँ पर था डेटा आपके पास, तब क्या करोगे वो बताया हुआ है यहाँ पे। इफ वी हैव रिमूव द आउटलायर फर्स्ट, वी नो अबाउट द परसेंटाइल, हमें क्या पता होना चाहिए परसेंटाइल के बारे में। ठीक है, तो देखो 50 परसेंटाइल क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा ना आधा, और आधा 50% ये होगा, 100% होता है ना टोटल। तो बीच में क्या, मीडियन, मिड वैल्यू 7,000 आ रही जो। ठीक है, उसके बाद ये क्या, 50 परसेंटाइल ऑफ द डेटा सेट इज 7,000, 50 परसेंटाइल डेटा आपका कितना है, 7,000 के आसपास है। मीडियन कब निकलेगा, जब आप असेंडिंग में लिखोगे सबको, रैंडम नहीं, असेंडिंग में लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतना परसेंट आपका डेटा कितना है, 50% बोल सकता हूँ मैं इसको, 7,000। ठीक है, वॉट 100 परसेंटाइल क्या होगा इसके अंदर, 100% क्या होगा ये, पूरा यहां से यहां तक बोल सकता हूँ ना कि भाई पूरा मेरा 100% डेटा है। देखो, ठीक है, 100 परसेंटाइल डेटा। ठीक है, 0 परसेंटाइल। ठीक है, 25 परसेंटाइल क्या होगा फिर, 50, 50 और 60 के बीच में। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला भी है हमारे पास, 1.7 अप्रोक्स ले लिया। टोटल वैल्यू क्या है, 7 है, 3 3 6 7, 7 वैल्यू है टोटल। ठीक है, 25 परसेंटाइल निकालना है ना, 25 डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ 7 कर देना, ये आंसर आएगा आपके पास, 1.75। जिससे मुझे पता क्या करना है, अप्रोक्स लेना है, दो डेटा पॉइंट अप्रोक्स, क्योंकि 7 पॉइंट है ना, 1.7, तो राउंड फिगर करोगे तो दो बन जाएगा, है ना। तो दो डेटा पॉइंट छोड़ दो, एक, दो, तो बीच में कहीं आ रहा है। ठीक है, ये रहा 55 परसेंटाइल, मतलब आसपास 25 के मतलब 55। ठीक है, 75 निकालना हो तो सेम फॉर्मूला लगेगा, 75 यहाँ लिख दो, और यहाँ पर क्या आएगा, 7 ही आएगा। डिवाइड करोगे तो आपको कुछ डेटा पॉइंट्स मिलेंगे, जो कि है ये, आप 1.2 है ना, तो अप्रोक्स में 5 ले सकता हूँ, 5 डेटा पॉइंट्स छोड़ दो, 1 2 3 4 5, 5 के बाद यहाँ पे, जो कि 750 के आसपास आ रहा है। ठीक है, इफ वी हैव 25 परसेंटाइल और 75 परसेंटाइल, तो इसी को बोलते हैं रेंज, कॉल इंटर क्वार्टाइल रेंज, IQR। जब मैंने 25 और 75 निकाल दिया ना, इसी को हम इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलते हैं, बीच की रेंज। समझ आया। ये क्या है, Q1, ये क्या होता है 75, Q3। अब ये वो देखा था डिस्क्राइब फंक्शन में दिखा रहा 25 परसेंटाइल। ठीक है, अब IQR का फॉर्मूला पता है क्या होता है, Q3 - Q1, तो आपका IQR निकल आता है, मतलब मिड वैल्यूज। समझ आया कुछ। ठीक है, ये रहा फॉर्मूला IQR का, याद रखना। ठीक है, ये तो हाँ IQR आ गया। फिर आपको अगर मैक्सिमम लिमिट ढूंढनी है, मैक्सिमम लिमिट मतलब वो लाइन ढूंढनी है जिससे ऊपर सारा डेटा आउटलायर में कंसिडर होता है, वो लाइन ढूंढनी है, या फिर वो लाइन ढूंढनी है, या नीचे भी कम भी हो सकता है ना आउटलायर, तो ज्यादा भी हो सकता है। तो वो लाइन ढूंढनी है कि यार एक लाइन होती है कि इससे ऊपर जितना भी डेटा होगा ना, सारा का सारा क्या होगा, आउटलायर में कंसीडर करा जाएगा। तो उसके लिए आप यूज करते हो मैक्स लिमिट और मिन लिमिट। मैक्स लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 + 1.5 मल्टीप्लाई IQR, जो IQR निकाला है ना वो डाल दोगे, इफ डेटा इज ग्रेटर देन मैक्स देन दे आर कोल्टाइल। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो आउटलायर भी बोल सकते हो। और मिनिमम, ये आपको एक लाइन बताता है, इससे नीचे जितना भी डेटा होगा ना, सारा का सारा आउटलायर में कंसीडर कर लूंगा। उसके लिए आपको Q1 -1.5 मल्टीप्लाई IQR से ही करना है। फॉर्मूला याद कर लेना, बैलेंस करने के लिए बना रखा है इन्होंने। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू बोल लो कि इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस चीज को देखने के लिए। ठीक है,
क्यू अगर मैक्स लिमिट देख रहे हो तो प्लस होगा और क्यू थ्री आ जाएगा, और माइनस कर रहे हो तो क्यू थ्री मल्टीप्लाई दिस। ठीक है। आई क्यू आर का मिड वैल्यू होते हैं ना, मैं बोल रहा हूँ मिड वैल्यू से प्लस कर दो क्यू थ्री को, वन पॉइंट्स को भूल जाओ अभी के लिए, क्यू थ्री को, क्यू थ्री 75 होता है, तो प्लस करूंगा तो वो बाकी का डेटा आएगा ना उसके ऊपर वाला। अगर मैं माइनस करूंगा क्यू वन को, तो उसके नीचे वाला डेटा जो होगा सारा आउटलायर में आएगा, मिड वैल्यू से। ठीक है। वी डिलीट द वैल्यू फ्रॉम द डेटा सेट, फिर हम क्या करते हैं, द मिनिमम देन दे आर क्वार्टाइल देन वी डिलीट द वैल्यू फ्रॉम द डेटा सेट। ये आई क्यू रेंज ये होती है आपकी, 25 परसेंटाइल और ये। ठीक है। मिड वैल्यू कैसे निकलेगी, 75 - 25, क्यू थ्री, इसको क्यू थ्री बोल रहे हो, और क्यू वन ये रहा। ठीक है। ये आपका मेन डेटा है, और यहाँ पर कहीं पे लाइन आएगी वो वाली जो मैक्स वाली है, और यहाँ आएगी मिनिमम वाली लाइन। अगर मैं बोलूंगा इससे जितना भी नीचे डेटा है ना वो सारा क्या आउटलायर है, इससे नीचे जितना भी डेटा है वो सारा आउटलायर है, वो लाइन ढूंढनी होती है हमें, उससे हम आउटलायर रिमूव कर सकते हैं अपने डेटा में। मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली चीजें आना। ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो, क्या चीज बार बार आ रही है, मैक्सिकन, है ना, तो मोड हेयर इज मैक्सिकन, जो चीज बार बार रिपीट होगी वो आप बोल दोगे मोड में आ गया। ठीक है। और इटली भी, इटालियन भी है, दो बार आ रहा है, पर वो मैं ज्यादा बार बोलूँ तो मैक्सिकन आ रहा है। ठीक है। ये डेटा उठा लिया, फेक डेटा है ये। ठीक है। नंपाई पांडा, इनकम का डेटा भी दूंगा आपको मैं समझने के लिए, ये मैंने फेक बनाया है। ठीक है। इसमें क्या है, ये आउटलायर है ना, देख के ही पता लग रहा है वैसे तो, पर आपके पास जब रोज आएंगे ना, 1 1 करोड़ रोज होंगे, 2 2 करोड़ होंगे, तो वहां पर आउटलायर ढूंढना भी बहुत औखा हो जाता है। यहाँ तो मैं आंखों से देख के बता रहा हूँ। ठीक है। डिस्क्राइब यूज करोगे, देखो कुछ ऐसा आया, अब आप कहोगे यार ये कहां से आ गई प्लस, इसका मतलब होता है 10⁻⁶ पता है, 6, मतलब 6 जीरो और जोड़ दो पीछे, इसका प्लस का मतलब। ठीक है। प्लस का मतलब है कि ये जो नंबर लिखा है ना, इसके साथ में आपने क्या कर देना है, 6 और जोड़ देना, जीरो जीरो, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है ना, तो उसको डिनोट नहीं कर सकते यहाँ पे, तो इसलिए जोड़ रहे हैं। यहाँ पे 3, इसमें 3, इसमें 3, ये। ठीक है। कहाँ है ये, तो जीरो जोड़, 2 जीरो और जोड़ देना इसमें डायरेक्टली। ठीक है। अभी काउंट का समझ आ रहा है कि भाई मेरे पास 7 क्या है, रोज है। ये तो वैसे बेकार ही दे दिया इसने, 7 रोज है, जीरो से काउंट करोगे 7 आ जाएगा। ठीक है। ओके। मीन क्या है हमारे पास, 1.7, और स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है, हो गया, कल दिखाते हैं मुझे। हम्म। क्या, 3.7, तो अब क्या पता लग रहा है, मीन से ज्यादा स्टैंडर्ड डिवीजन चला गया ना, आउटलायर होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। मिनिमम कितना है, 4 है, मैक्सिमम कितना है, 1 है, मतलब 1 पॉइंट कुछ हो, ले लो। मिनिमम 4 है जो कि ये रहा, मैक्सिमम ये रहा। ठीक है। ये कितना, 3 3 6 7 है ना, कितने हैं इसमें, 3 3 6, टोटल 7 है ये। मतलब एक जोड़ देना, एक 7 के लिए ये दे रखा है, एक जोड़ देना यहाँ पर, 3 है ना, तो 3 तो ऑलरेडी है ही यहाँ पे, 3 जोड़ देना यहाँ पे। अच्छा टोटल 3 नहीं, कुछ गलत बता रहा है ये वाला, वैसे जनरली रेस टू दी पावर ही होता है। ठीक है। ये देखना है, थोड़ा समझ आया कुछ। अब मान लो मुझे निकालना है 25 परसेंटाइल और मैक्स लेंथ, और वो निकालना है। ठीक है। तो मैंने क्या करा, एक वेरिएबल लिया Q1, उसमें लिखा DF मंथली सैलरी, ये क्या इंडेक्सिंग होती है, मंथली सैलरी मतलब ये वाला कॉलम, डॉट फंक्शन है क्वार्टाइल, 0.25 लिख देना अपने, तो 25 परसेंटाइल आ जाएगा, जो कि है मेरा 55। 55 कैसे निकलेगा, 25 परसेंटाइल है ना, निकाल लोगे अब तो, फॉर्मूला तो बता दिया ऊपर, कहाँ था, इससे निकलेगा। ठीक है। हमें वैसे भी निकालना होता है, पता ही होता है। समझ आ गया यहाँ तक, 55 आ रहा है, 5500। ठीक है। अगर मैंने लिखा क्वार्टाइल 2500, मैंने इंटरपोलेशन लोअर दिया ना, ये क्या करेगा, नीचे वाली वैल्यूज को लेगा, मतलब सीधा 5000 बना दिया। अगर मैं इसमें लिखता हायर, ठीक है, तो 6000 मांगता। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए तब बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, इस केस में। समझ आ गया, एग्जैक्ट वैल्यू 55 है, लोअर बोलोगे तो नीचे वाली वैल्यू, अपर लिखोगे तो अपर वाली आ जाएगी। ठीक है।
नाउ वी वांट टू यूज क्वार्टाइल टू रिमूव द आउटलायर। मेरे को रिमूव करना आउटलायर, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर देखो इनकम। अब यहाँ पे लिखोगे आप, डॉट डॉट क्यों लिख दिया आपने? आप ऐसे भी इंडेक्सिंग कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। बस डॉट किस केस में लगेगा? कि जिसके केस में स्पेस नहीं होती। ठीक है। इसमें स्पेस नहीं है, इनकम वाला मेरे पास कॉलम है, इनकम कॉलम दिखा देता हूँ मैं आपको। कहाँ गया? है ही नहीं। गलत कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। इनकम की जगह वो लिख लेना, मंथली। ठीक है, ये नहीं आएगा, इनकम नहीं आएगा, गलत लिखा हुआ है, ठीक है। आप लिखोगे ना, देखो यहाँ पे ये वाली लाइन को भूल जाओ। यहाँ पर है डॉट क्वार्टल, क्या लिखा है? 1.99। इससे क्या होगा? 99। क्या बोल रहा है यहाँ पर? सारा डेटा ले आओ 99 वाला। मतलब 1%, क्या 1% डेटा था ना अंबानी वाला? ये वो नीचे वाला डेटा है जो, मतलब 99% का मतलब क्या हुआ? ये सारा, इसको छोड़ के 1% डेटा है ना मेरे अंदर जो वो है। बाकी सारा डेटा तो वो है आपका, नॉर्मल बंदों का। 1% ही है ना इसके अंदर, तीन चार होते तो वो अलग चीज होती। ठीक है। तो मैंने 99 बोला तो ये आ गया मेरे पास। ठीक है। और इस वेरिएबल में स्टोर करा लिया मैंने। उसके बाद मैंने बोला कि भाई मंथली सैलरी ग्रेटर देन जो भी 99 है, ये ट्रू फॉल्स देता है इतना पार्ट। डीएफ के अंदर डाल दूंगा तो बुलियन इंडेक्सिंग हो जाएगी। फिर वो मेरे को बता रहा है इसने, अंबानी वाला बंदा है जो नाइन, इससे ऊपर है। जो भी इससे ऊपर है ना, सारा डेटा दे दो, मैंने कहा 99 से अब। तो मेरे पास आ गया अंबानी वाला, एक बंदा आ गया। ठीक है, अब मेरे को रिमूव करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया वेरिएबल बनाया, डीएफ विद नो आउटलायर्स। उसके अंदर मैं बोलते हैं कि जितने भी परसेंटाइल 90 से नीचे है ना, या बराबर है, वो सारा डेटा दे दो। बाकी तो आप ऑटोमेटिकली हट जाएगा वो। 99 से नीचे वाला सारा डेटा, ऊपर नहीं। 99 से नीचे वाला, ठीक है, ऐसे निकल सकते हैं। वी रिमूव द आउटलायर, नाउ डेटा फ्रेम इज रेडी, दैट इज डेटा साइंटिस्ट डू। ये काम करते हैं डेटा साइंटिस्ट, ठीक है। यहाँ तो आप बहुत इजीली कर पाए, वहां पर चैलेंज बहुत अच्छे तगड़े वाले होते हैं। डू लॉट ऑफ डेटा क्लीनिंग में बहुत ज्यादा काम करते हैं। डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड आउटलायर रिमूवल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ वी यूज सेकंड केस, फिल मिसिंग वैल्यूज। अभी मैंने क्या करा, आउटलायर रिमूव करा है। अगला केस क्या है? फिलिंग मिसिंग वैल्यूज, ठीक है। मैंने फेक डेटा फिर से बनाया, जिसमें मैंने एन एन खुद से जानबूझ कर डाल दिया, डेटा में था नहीं। मैंने बोला जहां पे 3 है ना, वहां पे एन पे एन एन डाल दो। 3 कहाँ है? 0 1 2। अमित के पास एन एन आ जाएगा। ये नंपाई से लिया मैंने उधार, नंपाई के पास फंक्शन है एक एन एन डालने का, नॉट अ नंबर। ये आ गया। ऐसे ही आपके डेटा में ना बहुत ज्यादा मिलेंगे ऐसी चीजें। ठीक है, एन एन। मीन निकाला, बहुत ज्यादा हाई आ रहा, ऑब्वियसली देखो। ऐसे मीन निकाल के डालूंगा तो क्या होगा, ये भी कैलकुलेट कर लेगा ना। ठीक है, प्लस ऑल नंबर्स डिवाइड बाय रोज, कितने रोज होते हैं वो। आंसर आ गया मेरा ये, बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, फिल एनए डालूंगा अगर मैं, फिल एनए में, फिल एनए फंक्शन होता है, फिल एनए। एक्चुअल डेटा जो आपका डेटा है ना, डॉट फंक्शन है फिल एनए। फिल एनए मतलब जहां पर भी एनए है ना, उसमें क्या कर दो, डीएफ डॉट मंथली इनकम डॉट मीन लगा देना। ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये पूरा डाल देगा, ये पूरा कोड है जो मैंने एग्जैक्टली यहाँ पर पेस्ट कर दिया बस। ठीक है, इनकम नहीं है, मंथली इनकम है, गलती से लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो इसने देखो इतना डाल दिया, ये तो जेनरिक होगी नहीं वैल्यू। तो क्या करोगे इस केस में, क्या बताया था मैंने आपको क्या करना है? मीडियन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मीडियन नाम का फंक्शन है हमारे पास। मिड वैल्यू लिखोगे तो 6000 आ रही है वो, तो मैंने इसको रख लिया। ठीक है। द वैल्यू लुक मोर रीजनेबल, 7000 ज्यादा रीजनेबल है ना, इसको छोड़ देना। समझ आया? ओके। और डेटा में एन वैल्यू देखने हो तो बताया मैंने क्या करना होता है। नल वैल्यूज देखनी हो तो, हाँ इज नल वही तो है, डॉट सम। क्या कर रहे हो, बताया तो। ठीक है, भेज रहा हूँ मैं इसको, ठीक है।